साया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी मेरी है। आज से करीब 5 साल पहले जब मैं अपनी नानी जी के यहाँ जा रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जो दिल दहला देने वाला था। वैसे तो हर साल हम छुट्टियों में अपनी नानी जी के यहाँ जाते थे। सुबह 8 बजे की बस से हम निकलते और शाम 7 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाते थे। हर बार की तरह इस बार भी हम 8 बजे की बस पर बैठ गए, पर अचानक शाम के करीब 5 बजे रास्ते में हमारी बस खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें देर हो गई। मेरे साथ मेरे 2 भाई भी थे। बस को ठीक करने में टाइम लगा और हमें घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। हम बस स्टैंड पर उतरे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए आसपास कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। अब घर तक का सफ़र हमें पैदल ही तय करना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ घना अंधेरा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दोनों भाई आगे आगे जा रहे थे, मैं चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी। यही करीब आधे घंटे का रास्ता था। हम जा ही रहे थे कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ तो कोई नहीं था। इसके बाद मैं जोर जोर से चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही है, जो कि थोड़ा थोड़ा लंगड़ा रही थी। मुझे लगा वो कोई औरत है जिसके पैर में चोट लगी हुई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब तो मैं बहुत डर गई थी। मैं जोर से आगे की तरफ भागी और मैंने देखा कि वहां दूर दूर तक मेरे दोनों भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैंने उसे देखा और मैं जोर जोर से दौड़ने लगी। आगे जाकर मैंने देखा एक काला साया पेड़ के आगे खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। मैं वहीं बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं नानी जी के घर में थी। जब मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम तो 7 बजे ही घर पहुंच गई थी और तब से तुम सो ही रही हो। मैं पूरी तरह से आश्चर्य में थी। मैंने अपने पैरों पर नाखून के निशान देखे। अगर यह एक स्वप्न था तो वो निशान मेरे पैरों पर कहाँ से आए? आज भी यह बात मुझे बहुत परेशान करती है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।